भारत में एक ऐसा मर्डर होता है फिल्मी स्टाइल की तरह। कुवैत से एक बंदा आता है अपने पूरे प्लान के साथ और इंडिया आने के बाद एक मर्डर करता है और मर्डर करके बड़े ही आराम से वो इंडिया से बाहर कुवैत चला जाता है। जाने के बाद वो एक वीडियो जारी करता है अपने सोशल अकाउंट पर। तब जाके इंडिया की पुलिस को पता चलता है कि ये मर्डर किसने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वाले हाथ पर हाथ धर के बैठे रह जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया से जा चुका था, कुवैत पहुंच चुका था। अब ये कातिल जो है वो कोई प्रोफेशनल कातिल नहीं है, कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहता है कहीं पर भी, न कुवैत में न इंडिया में। लेकिन इसके साथ इतनी ज़्यादा मजबूरियां थी, इतना ये मजबूर हो गया था कहीं ना कहीं, इसके मजबूरियों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये एक पिता था, न कि एक प्रोफेशनल कातिल था। तो आइए जानते हैं ये पूरी कहानी, पूरी स्टोरी को समझते हैं। राम राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। ये मामला भारत का है, लेकिन कहीं न कहीं इसके तार कुवैत से जुड़े हुए हैं। कुवैत में रहने वाले एक कपल जो कि इंडिया के ही रहने वाले होते हैं, वो कुवैत जाके शिफ्ट हो जाते हैं काम धंधे के सिलसिले में। पति पत्नी होते हैं, वो वहीं कुवैत में काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनकी एक बेटी होती है, उसको वो इंडिया छोड़ देते हैं उसके मौसी के घर पे। क्योंकि जो है पति पत्नी होते हैं तो वो काम के लिए अपना निकल जाते हैं बाहर, और उसके बाद रात को ही आते थे, तो घर पे बच्ची अकेली रहती थी, तो इसलिए इसको इंडिया में छोड़ देते हैं अपने मौसी के यहाँ, जो बच्ची की मौसी होती है। और इसका जो खर्चा होता है, मेंटेनेंस खर्चा वगैरह जो भी महीने का गिरता था, ये लोग उसके मौसी को दे देते थे हर महीने महीने। जो बच्ची जो थी उसको घर वाले भी अच्छी तरह मानते थे, क्योंकि वो अपने मौसी के ही घर रह रही थी, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। तब बच्ची भी यहाँ मौसी के यहाँ अपना पढ़ाई लिखाई कर रही थी, रह रही थी। 12 साल की बच्ची थी, और कुवैत में इसके मम्मी पापा जो हैं अच्छे से नौकरी वगैरह कर रहे थे, गुजारा कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से जो इसकी मौसी है बच्ची की, वो इनके मम्मी को कुवैत में फोन लगाती है और कहती है कि तुम अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जाओ, मैं इसको नहीं रख पाऊंगी अब यहाँ पे। इतना ही शब्द कहती है, वो फोन को काट देती है। अब जब उधर से फोन आता है तो ये फोन नहीं उठाती है, बार बार फोन को काट देती है। फिर एक बार जब बात होता है तब ये वही शब्द कहती है साफ साफ कि तुम अपनी बेटी को ले जाओ, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन तुम इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से लेके चली जाओ। ऐसे ही शब्द ये बार बार कहती है। अब बच्ची के जो मम्मी पापा हैं वो काफी घबरा जाते हैं कुवैत में कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये लोग कह रहे हैं कि बच्ची को तुम वापस ले जाओ, हम यहाँ नहीं रख पाएंगे, जबकि इसको हर महीने का खर्चा वगैरह भी हम लोग भेजते हैं, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी। बच्ची का वहाँ मन भी लग गया था और मान सम्मान भी उसका हो रहा था, लोग मानते भी थे। लेकिन अचानक से उसको वहाँ घर से भगाने की बात क्यों करने लगे। बच्ची के जो पिता है वो कहते हैं अपने पत्नी से कि तुम इंडिया चली जाओ, और वहाँ तुम्हारी बहन भी है, तो तुम आराम से उनसे बात वगैरह कर लो, जो भी दिक्कत होगा उसको हम दूर करेंगे। अगर हो सकता है पैसे वगैरह की कम लग रहा हो उनको, जो हम खर्चे दे रहे हैं, तो उनको और भी पैसे दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जाके एक बार अपनी बहन से बात करो, उनको समझाओ, और सब कुछ आराम से तरीके से बात करके उसके बाद आना। ये सारी बातें कह के जो उसके हस्बैंड होते हैं उसको अपनी वाइफ को इंडिया भेज देते हैं। अब इंडिया जैसे ही उनकी पत्नी आती है, आने के बाद वो आंध्र प्रदेश पहुंच जाती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उसकी बहन जो है वहीं रहती थी, वहीं बच्ची को लेकर उनकी बहन रहती थी। आंध्र प्रदेश उसके घर पर जब पहुंचती है, घर पर जैसे ही एंट्री होती है, वैसे ही वो बच्ची तुरंत अपनी माँ से लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी इतनी तेज दहाड़े सुनकर माँ एकदम से विचलित हो जाती है, घबरा जाती है कि अचानक से इतना ज्यादा डरी सहमी सी मेरी बच्ची क्यों है। उसके बाद अपनी बहन से भी बात करती है, लेकिन उसकी बहन कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ वो कहती है कि तुम अपने बच्ची को लेके जाओ, हमें कुछ भी बात नहीं करनी है। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने बच्ची को धीरे धीरे समझाती बुझाती है, और उसके बाद बातों का सिलसिला उससे शुरू करती है। धीरे धीरे उससे बातें करते करते तब उससे पूछती है कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों इतने घबराई हुई हो, और यहाँ घर वाले कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। तब वो बच्ची घबराहट में
डर के मारे बताती है सारी हकीकत जो उसके साथ उस घर में घटना हो रही थी। वो बच्ची ने जो बातें बताई ये सुनकर उसकी माँ का कलेजा फट गया। इस तरह से बातें वो सुनने के बाद एकदम से उसके होश ही उड़ जाते हैं उसकी माँ के। हुआ क्या था उस बच्ची के साथ, लगातार जो उसकी बहन है उसके ससुर जिनकी उम्र लगभग 60 साल हो गई होगी, वो उसके साथ गलत काम करते थे। क्योंकि उसके घर में 2 ही कमरे थे तो एक कमरे में उसके मौसी मौसा चले जाते थे और ये छोटी बच्ची जो है अपने दादा यानी कि उसकी ससुर के साथ रहती थी उस कमरे में। अब ये उसके साथ गलत हरकतें करते थे। ये बातें जब उसकी बहन को पता चलती है तो इसलिए वो फोन करके इनको कहती है कि तुम अपनी बच्ची को यहाँ से लेके चली जाओ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बच्ची की माँ जो है वो अपने पति को फोन लगाती है कुवैत में अपने पति को सारी कहानी बताती है। जैसे ही उसके पिता ये सारी बातें सुनते हैं उनके भी होश उड़ जाती है। वो कहते हैं कि तुम तुरंत आंध्र प्रदेश पुलिस थाने में जाकर वहां कंप्लेन दर्ज करो। अब इसकी माँ जो है बच्ची को लेकर थाने में पहुंच जाती है कंप्लेन करने के लिए, लेकिन वहां कंप्लेन करने के बाद सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले उसके ससुर को बुलाते हैं और उनको डांट फटकार के कहते हैं दोबारा से ऐसी गलती मत करना और उनको वहां छोड़ देते हैं और कोई केस FIR कुछ भी नहीं लिखा जाता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई केस न लिखा जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। अब ये बात जब उसके पिता को पता चलती है तो वो एकदम से ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते कि पुलिस वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद बच्ची को लेकर इसकी माँ जो है वो कुवैत चली जाती है। पूरा प्लान करने के बाद वो इंडिया आते हैं और इंडिया में जो है अपनी साली के घर पे वहीं रुक जाते हैं। वहां बातचीत होता है। रात का समय जब होता है तब अपने प्लान के हिसाब से जो उसके ससुर होते हैं उसको एक लोहे की राड लेकर गए होते हैं, उससे कई वार करते हैं, लगातार वार करते रहते हैं जब तक उनका दम नहीं निकल जाता है। पूरा गुस्सा उन पर उतार देते हैं और मारने के बाद वो तुरंत वहां से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर कुवैत निकल जाते हैं। ये सारा मामला उसके बाद अगले दिन जब पुलिस पहुंचती है FIR वगैरह होता है तब उसके बाद ये सारा मामला समझ में आता है कि कैसे क्या हुआ। तब उससे पहले उन्होंने पहुंचने के बाद एक वीडियो जारी कर देते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने कि किस तरह से वो इंडिया गए और कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया और क्यों दिया इस घटना को अंजाम। ये सबसे बड़ी बात है इस कहानी में। एक पिता जो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं घुट रहा था और पिता ने जो किया वो सही भी है। इस तरह से घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए था। अगर ये घटना होती भी नहीं, अगर जो इसकी माँ थाने में लेके गई, अगर आंध्र प्रदेश की पुलिस वहां रिपोर्ट लिख लेती, FIR कर लेती और इसके ससुर को जेल में डाल देती तो शायद आज उसके पिता इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाते। लेकिन पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया, डांट फटकार के उनके ससुर को वापस भेज दिया और कुछ भी इस मामले में नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना होने के बाद कुछ भी पुलिस वाले नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पिता पूरे फिल्मी स्टाइल में जो है कुवैत से इंडिया आते हैं और घटना को अंजाम देकर वापस कुवैत चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये आप सीख है सबके साथ कि अगर आप अपने बच्चों को केयर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको रिलेशन में या अकेले में मत छोड़िए ऐसी जगह पर जहां इस तरह से कब किसकी मानसिकता खराब हो जाए और इस तरह से वारदात कहीं आपके साथ न हो जाए। तो आप भी सचेत रहिए, सावधान रहिए।